हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना सुरेंद्र प्रजापति। आज की जो वीडियो है वो एक दहेज प्रथा के ऊपर है। आपने हाल ही में कुछ समय पहले एक वीडियो देखी होगी जो 4-5 दिन से काफ़ी वायरल हो रही, आयशा और आरिफ की। आयशा कैसे पहले अपनी पूरी स्टोरी बताती हैं, फिर वो वीडियो आरिफ के लिए सेंड कर देती हैं। उसके अम्मी और अब्बू हैं जो वो भी उसे समझाते हैं काफ़ी कि बेटा ऐसा मत कर, कुरान पाक की कसम भी देते हैं, और फिर भी आयशा नहीं समझती हैं। वो अपनी तरफ से जितना हो सकता है, जब कहते हैं ना कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है, उन्हें उसके सिवा कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। आपको याद होगा उनके लास्ट वर्ड ये थे जो अल्लाह ताला से उन्होंने ये कहा था कि अल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ कि अगली बार कभी भी इंसानों की दुनिया में ना आए। मैं दोबारा कभी इंसानों की दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहती। यार, कोई इंसानों से इतना परेशान कैसे हो सकता है? जानवर अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रजातियाँ होती हैं उनकी, कोई गिनती नहीं है। पेड़ पौधे, इन सब के अंदर जान है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो समझ सकता है भावनाओं को, जो कदर कर सकता है, जो एक दूसरे को समझा सकता है। आप जब अपनी मेहनत से कमा के कुछ नहीं कर सकते तो एक बेटी के पिता के पैसों से क्या हासिल कर लोगे? अगर आपने कमाना है ना तो अपने दम पे कमाओ। किसी की बेटी, किसी की स्त्री को मत सताओ। ये आप हमेशा याद रखना कि आपको भी एक औरत ने जना है। वो भी एक औरत है जिसने आपको जना है और आप उसके साथ परेशान करते हो, उसे मारते हो, तोड़ते हो, आखिरकार इतने पैसे मांगते हो कि मजबूर कर देते हो कि वो आत्महत्या कर ले। औरत को इसके सिवा कुछ और नहीं दिखाई देता। तो इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि कविता को पूरा सुनना। कविता मैं छोटे से शब्दों में स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है? मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। दहेज मांगे उन्हें भीख दो, बेटी ना देना भैया। पापा की वो परी होती है, बेटी बड़ी नाजुक होती है। घर से बाहर जाने से पहले उसे क्यों नहीं अकेले जाने देते हैं? अंधेरा होने से पहले बेटी क्यों घर आ जाती है? पहले अपनी इज्जत का खतरा रहता है, बड़े होने के बाद पिता पे क्या गुजरेगी जब दहेज का खतरा रहता है? बेटी के ऊपर क्यों खतरा रहता है? बेटी के पिता से दहेज क्यों मांगा जाता है? क्या बेटी से बड़ा कोई दहेज होता है जो बेटी के लिए दहेज के नाम पर मार दिया जाता है? उस पिता की जान की तुम जान कैसे ले सकते हो? उस भाई की कलाई रक्षा बंधन पे खाली कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा ही सही समझो, तुम्हें भी एक औरत ने जना है। क्यों मारते तोड़ते हो उस औरत को जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी? औरतों को क्यों इतना तड़पाते हो? खुदकुशी करने को मजबूर क्यों कर देते हो? उस पिता के दिल की धड़कन है, तुम्हारे घर की इज्जत है। क्या थी गलती आयशा की जो नदी में बहना चाहती थी? अपने पिता की पगड़ी नहीं दुनिया में उछालना चाहती थी। इंसानों के बीच क्यों नहीं अगला जन्म चाहती थी? कुरान पाक की कसम देने के बाद भी माँ की क्यों नहीं बात मानी? अपनी जान देकर क्यों आयशा ने अपनी अम्मी अब्बू की बात नहीं मानी? भरोसा नहीं है इंसानों पे। सुरेंद्र प्रजापति मानता है आपकी आत्मा को शांति मिले, भगवान से दुआ करता है। आप तो दोस्तों, मैं इस कविता से ये कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करो, स्ट्रगल करो, किसी भी बेटी को अच्छे से लाओ, क्योंकि इन फ्यूचर आप भी एक बेटी के पिता बन सकते हो। अगर भगवान ने आपके नसीब में बेटी नहीं दी है तो बेटियां उसे मिलती हैं जो सौभाग्यशाली होता है। बेटे भाग्य से मिलते हैं और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई व्यक्ति कभी भी किसी बेटी के लिए परेशान ना करे। बस मैं ये कविता वॉइस से डालूँगा ऑडियो में, क्योंकि मैंने एक बार कोशिश की थी आज सुबह अपने घर पे, जब मैं वर्ड कह रहा था मुझे रोना आ गया था, इसलिए मैंने नहीं डाली थी। तो बस इसलिए आप कविता शांतिपूर्वक सुनना, और बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपके ऊपर निर्भर है। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई कविता में एक नए शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।